एक गांव में टूटू अपने बूढ़े माँ बाप और बीवी के साथ रहता था। टूटू फल बेचता था। एक दिन वो फल बेचकर घर आया। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो अपनी बीवी को काम करता देखकर कहता है, तुम आ गई घर, अच्छा हुआ। रोज खाना बना बना कर थक गया था। ये किचन का काम तुम ही कर सकती हो। अब आ गई हो तो एक कप चाय ही बना दो। काफी दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। टूटू अपनी बीवी की तारीफ करता है, पर टुनटुन उस पर गुस्सा हो जाती है। रहने दो, बस करो मेरी तारीफ करना। मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की। सारा दिन बस घर के काम करती रहूं। आपके माँ बाप 3 वक्त खाना खाते हैं और बैठकर हुक्म चलाते हैं। कब से कह रही हूँ एक अलग घर ले लो, पर तुमको तो अपने माँ बाप के बगैर नींद नहीं आती ना। अरे टुनटुन, ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे माँ बाप ही नहीं, तुम्हारे सास ससुर भी हैं। तुम्हारा फर्ज बनता है उनकी खिदमत करना। मैं कह देती हूँ, या तो मुझे अलग घर लेकर दो, नहीं तो मैं मैके चली जाऊंगी। मेरे भाई के 2 घर खाली पड़े हैं, बस कहने की देर है। टुनटुन बुड़बुड़ाते हुए अपने काम में लग गई। इतने में बाहर दरख्त पर बैठे टूटू की माँ चिल्लाती है, अरे बहू, लगता है आज बारिश होगी। पता नहीं ये काले बादल कहाँ से आ गए हैं। बाहर से सामान हटा देते। जाओ, जाकर देखो, तुम्हारी माँ बाप का बुलावा आया है। टूटू अपने माँ बाप के पास जाता है। इतने में तेज बारिश शुरू हो जाती है। और इतनी तेज बारिश, इस मौसम में इतनी तेज बारिश नहीं होती। सारी रात बारिश लगी रहती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। अचानक उनके घर का एक हिस्सा, जिसमें उसके माँ बाप सो रहे होते हैं, वो टूट गिर जाता है और टूटू के माँ बाप उसमें दब जाते हैं। बचाओ, बचाओ, अरे कोई है, टूटू बेटा, हमें बचाओ। ये क्या हुआ बाबा? आप फिक्र ना करें, मैं अभी आपको निकालता हूँ। माँ जी, आप ठीक तो है ना? पर टूटू की माँ कोई जवाब नहीं देती। बेटा, तेरी माँ को क्या हुआ? वो कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे छोड़, पहले अपनी माँ को बाहर निकाल। किसी तरह टूटू कोशिश करके अपनी माँ को बाहर निकालता है, पर उसकी माँ मर चुकी थी। माँ, ये क्या हो गया? माँ, तू हमें छोड़ के चली गई। टूटू जी, अभी रोने का वक्त नहीं, जल्दी से बाबा को बाहर निकालते हैं, कहीं उनको कुछ ना हो जाए। टुनटुन, कैसी बातें कर रही हो? मेरे बाबा को कुछ नहीं होगा। फिर टूटू अपने बाबा को मलबे से बाहर निकालता है, लेकिन वो दम तोड़ चुके थे। मैं तो बर्बाद हो गया, बाबा भी नहीं रहे। टुनटुन उसे हौसला देती है। अब रोने का कोई फायदा नहीं, पानी घर में भर चुका है। चलो, यहाँ से जल्दी चलो। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरे माँ बाप मर गए। अच्छा होता मैं भी मर जाता। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। नादान मत बनो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे आने वाले बच्चे का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? अब जल्दी चलो यहाँ से। किसी तरह टुनटुन टूटू को लेकर वहाँ से जाती है। वो दोनों एक दरख्त की डाली पर बैठकर अपनी जान बचाते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। टुनटुन वहीं पर अंडा देती है। टूटू, मुझे जल्द से किसी महफूज जगह पर ले चलो। कहाँ चले? यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है। मैंने अपने माँ बाप को तो खो दिया है, लेकिन अब मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता। मैं कुछ करता हूँ। टूटू अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाता है। उसे एक दरख्त पर एक बहुत बड़ा अंडा नजर आता है। टूटू फौरन उस अंडे के पास जाता है। वो एक शुतुरमुर्ग का पुराना अंडा होता है और अंदर से वो सूखा और खाली होता है। पुराना होने की वजह से वो सख्त पत्थर बन चुका था। टूटू उसमें एक खिड़की और दरवाज़ा बनाकर इसको एक खूबसूरत सा घर बना देता है। फिर टूटू और टुनटुन अंडा घर में अपना अंडा रख देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों पहले बारिश के मज़े लेते हुए हाथी का खानदान जंगल में निकल आया। इनका एक छोटा बच्चा था, उसका नाम नंदू है। वो बहुत शरारती था। उसे नई नई चीज़ों को जानने का बहुत शौक था। हाथी का खानदान नदी के पास से गुजर रहा था। माँ, मुझे इस नदी के पानी में खेलना है। ठीक है बेटा, पर ज़्यादा दूर नहीं जाना।
उसे पानी में खेलना बहुत अच्छा लग रहा था कि उसे पानी में एक मछली नजर आई। अचानक नंदू गहरे पानी में चला गया। वो डर गया और चिल्लाने लग गया। मम्मी पापा मुझे बचाओ। बारिश की वजह से नदी का पानी बढ़ चुका था, इसलिए वो नदी की दूसरी तरफ बहता चला गया। बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। ये कहकर दोनों पानी में उतर गए। पानी का बहाव बहुत तेज था कि दोनों दूसरी तरफ बह गए और देखते ही देखते नंदू उनकी आंखों से ओझल हो गया। नंदू पानी में से बाहर आ गया और अपने माँ बाप को देखने लग गया, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आए। उस जंगल में एक शेर फिर रहा था। शेर को देखकर नंदू एक दरख्त के पीछे छुप गया। शेर पानी पीकर वापस चला गया। नंदू शेर के डर से जंगल की दूसरी तरफ चला गया। जंगल में 2-3 दिन से बारिश हो रही थी और सब परिंदों के पास राशन भी ख़त्म हो रहा था। जिन परिंदों के पास राशन था उन्होंने अपना पेट भर लिया और जिनके पास राशन नहीं था वो बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। सर्दी भी बढ़ चुकी थी। हवा चलती तो सब परिंदे काम जाते और घोंसले भी ख़राब हो गए थे। हर तरफ बस सन्नाटा छाया हुआ था। इधर मोमी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। अब तो राशन भी खत्म हो गया है। बच्चे बारिश को देख रहे थे और बिजली के चमकने से डर जाते। माँ बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा मैं खाने को देती हूँ। ऐसा कहकर मोमी दरवाजे में जाकर बैठ गई। बेटा मैं अभी आती हूँ, तुम लोग बाहर ना आना, मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा माँ मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इतना कहकर मोमी चिड़िया वहाँ से उड़ गई। वो तेज बारिश में ही बच्चों के लिए खाना लेने निकल गई। मैं अब इतनी तेज बारिश में कहाँ अनाज ढूंढूं? मैं ऐसा करती हूँ कालू भैया के पास चली जाती हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। कालू भैया का घोंसला तो बहुत दूर है, लेकिन मुझे कुछ भी करके वहाँ जाना होगा। अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। ये सोचकर मोमी चिड़िया वहाँ से उड़ गई और कालू कौवे के घोंसले की तरफ चली गई। वो बहुत भीग रही थी। मोमी कालू कौवे के घोंसले में पहुँच गई। वहाँ कालू कौवा और रानी कौवी आपस में बात कर रहे थे। कालू जी ये बारिश कब रुकेगी? इतने दिनों से घोंसले में ही बंद होकर रह गए हैं और कुछ करने को भी नहीं है। तुम परेशान क्यों होती हो रानी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर बारिश नहीं होगी तो जंगल में काल पड़ जाएगा। मैंने इतना राशन जमा किया हुआ है घर में, अगर 4-5 दिन और भी बारिश हो तो हमें कमी नहीं आएगी। इन दोनों में बातें चल ही रही थीं कि मोमी ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? मैं हूँ कालू भैया, मोमी। अरे ये मनहूस चिड़िया कहाँ से आ गई? ज़रूर इसे कोई मदद की ज़रूरत होगी। रुको तो सही, मुझे सुनने दो वो क्या कहती है। सुनो, अगर आज आपने इसकी कोई मदद की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, ये बात याद रखना। अरे मोमी तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? लगता है कोई ज़रूरी काम है। जी कालू भैया मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अंदर आ जाओ। मोमी घोंसले के अंदर आ जाती है। कालू भैया मैंने जो राशन जमा किया था वो ख़त्म हो गया है। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, अगर थोड़ा कुछ खाने को मिल जाता। हाँ हाँ हमारे घर तो अनाज का ढेर पड़ा हुआ है और कालू ने तुम्हें बहन जो बना लिया है, अब हमें तुम्हारी मदद करनी ही होगी। तुम चुप करो, मुझे बात करने दो और तुम अपना काम देखो। रानी कभी गुस्से में अंदर चली जाती है। अरे मोमी मांगने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा अपना घर है। तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए तुम यहाँ से ले जाओ, ये तुम्हारे भाई का घर है। कालू भैया बस मुझे 1 दिन का अनाज चाहिए और जब बारिश रुक जाएगी तो मैं आपका अनाज आपको वापस कर दूंगी। बस कर दो, रुको मैं अनाज लेकर आता हूँ। कालू भैया मैं अब चलती हूँ, बच्चे घर पर अकेले हैं। मोमी चिड़िया घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे नंदू के माँ बाप मिल जाते हैं। मोमी इन्हें देखते देखते अपने घोंसले की तरफ जाने लगी और इधर नंदू घूमते घूमते मोमी चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाता है और वो देखता है कि मोमी चिड़िया का घोंसला हवा की वजह से हिल रहा होता है। ये घोंसला हिलना बंद हो गया, लगता है नीचे गिर गया। इधर नंदू ने घोंसले को उतार कर नीचे रख दिया था। दूसरा घोंसला भी गिरने वाला था, वो उसे भी नीचे रखने ही वाला था कि मौसी ने निकलकर हाथी के बच्चे को बहुत डांटा। नंदू एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा और अपने माँ बाप को याद करने लगा। तभी मोमी चिड़िया अपने घोंसले के पास आ गई। उसने इधर उधर देखा और उसे अपना घोंसला नज़र नहीं आया।
हवा भी बहुत तेज चल रही थी। नंदू ने मम्मी को देखा तो बोला, अरे चिड़िया रानी, परेशान ना हो, तुम्हारे घोंसला सही सलामत है। मैंने उसे कटे दरख्त पर रख दिया था। वो हवा की वजह से बहुत हिल रहा था, इसलिए मैंने उसे उतार कर रख दिया। मम्मी जल्दी से घोंसले के अंदर चली गई और अपने बच्चे को सही सलामत देखकर वो वापस नंदू के पास गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया छोटी हाथी। अगर तुम ना होते तो मेरा घोंसला नीचे गिर जाता। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा को मैंने अभी देखा है। क्या सच? क्या सच में चिड़िया रानी, तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, मैंने सच में उन्हें देखा है। तुम आओ मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें उनके पास ले जाती हूँ। वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। नंदू के माँ बाप उसको आवाज़ें देते हुए गुजर रहे थे कि रानी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो आगे चली गई। मम्मी नंदू को लेकर जा रही थी। रास्ते में रानी चिड़िया उसे मिल गई। मम्मी, इतनी बारिश में तुम कहाँ? और ये हाथी का बच्चा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? इसका नाम नंदू है। ये अपने मम्मी और पापा से बिछड़ गया है। क्या आपने इसके माँ बाप को देखा है? हाँ मम्मी, मैंने अभी इन्हें दूसरी तरफ जाते देखा है। तुम जल्दी से जाओ, वो तुम्हें मिल जाएंगे। नंदू बहुत खुश हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया रानी चिड़िया। पता नहीं मैं अपने बेटे से कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो दोनों उदास होकर बैठे थे। तभी मम्मी चिड़िया नंदू को लेकर उसके माँ बाप के पास आ गई। आखिर नंदू अपने माँ बाप से मिल ही गया। मेरे बेटे, कहाँ चले गए थे तुम? इस चिड़िया रानी ने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो हमें याद रखना। फिर नंदू का ख़ानदान खुश हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।